ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव। सो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं टैरो, ये है मून मैजिक और ये 2 है ओरेकल। ठीक है, अबाउट रिलेशनशिप एंड सो मेनी इश्यूज। ओके तो हम कर रहे हैं रीडिंग। ये है सभी राशियों के लिए एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि टैरो एक टूल है गाइडेंस के लिए, तो हर एक के लिए जो मैसेज मिलता है, मान लो आपने रीडिंग पूरा देख लिया तो इसमें जो स्पेसिफिक मैसेज है जो मान लो आपके सिचुएशन से काफी मिलता है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ द यूनिवर्स। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, ये है हमारा बहुत प्यारा प्रीरेफलाइट टैरो। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स आते हैं, है ना। ओके तो हम सिर्फ कुछ ही कार्ड्स का चुनाव करने वाले हैं। 5 से 7 कार्ड्स हम लेंगे। ओके चलो देखते हैं क्या कार्ड्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। ओके तो ये कुछ कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, जिस तरह से गिरे जिस क्रम में हम वैसे ही लेंगे। देखो पहला कार्ड जो आ गया यहाँ पे ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो दूसरा कार्ड जो मिल गया है वो है ये चैरियट। ठीक है, चलो और यहाँ पे मिल गया है दी एम्प्रेस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमें यहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही हैं। देखो यहाँ पे है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है टेम्परेंस एंड यहाँ पे हमें मिला है 9 ऑफ कप्स। ओके एक और कार्ड चुनते हैं यहाँ पे ताकि 7 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया ये कार्ड और ये है भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कौन से साइंस आ गए हैं तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये है भाई स्कॉर्पियो, वृश्चिक। ठीक है, ये यहाँ पे एम्प्रेस, यहाँ पे है एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ये टेम्परेंस, धनु राशि। ठीक है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मतलब मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, भाई क्या कर रहा है इंसान अभी यहाँ पे देखो भाई 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली कुछ बातें हैं जिनके ऊपर गौर फरमाना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आप में से जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा सा अभी उतार चढ़ाव के बीच में है, कुछ ऐसा वेवी हो रहा है, तो हाँ ये पर्सन इसको फील कर रहा है। देखो किसी बात का इस पर्सन को डर सता रहा है या फिर ये पर्सन किसी डर के साए में जी रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे है द चैरियट। अगर हम बात करते हैं चैरियट की तो यहाँ पे हम इसे कैसे कंसिडर करते हैं। देखो यहाँ पे हमें 2 घोड़े दिख रहे हैं, 2 अश्व है ना, 2 हॉर्सेस। ये हॉर्सेस को हम एक्चुअली हमारे मन की तरह देखते हैं। एक मन है जो कहता है कि हमें यहाँ जाना है, एक मन है जो कहता है हमें वहाँ जाना है। दोनों मन को संतुलित जो कर पाए। अब देखो हर कोई व्यक्ति ये कर नहीं सकता है ना। हाँ कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमारा माइंड फिक्स होता है, लेकिन जैसे कि आप खुद देख लो, मतलब ट्रैफिक पे फंस गए हो तो मन में आता है ना कि क्यों ना मैं एक राइट टर्न ले लूँ या फिर क्यों ना मैं पीछे चला जाऊँ, फिर मैं यहाँ पे रुकूँ। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं मन में और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये पर्सन वही कह रहा है कि देखो इस व्यक्ति की हालत कुछ हद तक नाजुक हो सकती है और इसको खुद को परेशानियां हो सकती हैं, शायद एंग्जाइटी या डिप्रेशन के इश्यूज, या फिर आपसे अगर जुदा हो गए हैं कुछ समय के लिए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, शायद दुखी है और रो भी रहे हैं। ठीक है, अब ये रोना हर किसी के लिए, मतलब देखो जैसे कि मैं अगर बात करूँ मेरे दोस्त की तो जब हम बात करते थे थ्रू टेक्स्ट, देन ही यूज्ड टू टेल मी कि भाई वो रो रहा था एंड उसे बहुत तकलीफ हो रही। तो कई लोग हैं वो डायरेक्टली अपने दोस्त के सामने नहीं रोते, लेकिन अकेले में रोते हैं, किसी को पता ना चले। लेकिन बात शेयर ज़रूर करते हैं जब भी उनको एहसास होता है कि हाँ ये बात मुझे शेयर करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ये अपना जो मन है वो भटकने दे रहे हैं, मतलब इनका माइंड फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि भाई आपके ऊपर ही माइंड फिक्स है, किसी और के नहीं, इनकी जो सोच है वो चल रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द एम्प्रेस की, तो एम्प्रेस का मतलब है कि देखो ये आपके लिए बहुत अटैच फील कर रहे हैं। इनके लिए आप मतलब इतने ज़्यादा करीब हो कि आपको दूर जाने नहीं देना चाहते। तो उल्टा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मुझसे दूर जा रहा है, इनको लग रहा है कि आप मुझसे दूर ना जाओ, तो आप इनके करीब आए, इसके लिए और क्या कर सकते हैं। सेकंड, हम यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब क्या, कई बार इंसान को लगता है कि मान लो अगर मैंने पहल की तो सामने वाला डर जाएगा, सामने वाला उल्टा कुछ करेगा, तो इससे अच्छा है मैं जहाँ पे हूँ वहीं रहूँ।
ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे हो रही है। और जो भी अभी अपने पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ, उस व्यक्ति के साथ अगर आप बातें कर रहे हो तो आप महसूस कर सकते हो कि वो कई बार मदहोशी वाली बातें करता है, रोमांटिक गेस्चर करता है, आपको बताता है कि भाई आप इनके दिल के कितने करीब है। तो जिन लोगों के लिए भी आसान है आपसे कम्युनिकेट करना, डायरेक्टली बातचीत करना, वो करते हैं कि चलो भाई शाम का वक्त है एंड आई विल टेल यू मेरे दिल में क्या है। लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि भाई अभी मैं क्या बात करूं, चलो मेरे मन में तो है आपके लिए दिलचस्प बात, लेकिन क्या आप वो सुनने के लिए रेडी हो? मान लो किसी बात से अगर आप परेशान हो तो क्या मैंने अगर ये बात कही तो आप खुश हो गए, सैड हो गए, या मुझे ही डांटोगे? तो ये एक तुक्का लगा रहे हैं और उस तुक्के पे अटक के रह रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमें मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो जिसे हम कहते हैं, अगर हम वॉन्ड्स को कहते हैं फायर, पैशन। तो पैशन तो है लेकिन शुरुआती स्टेज में है। पेज है नाइट, नहीं नाइट मतलब कि भाई जैसे कि मान लो तीर जो है कमान से निकल चुका है, ये तीर अभी कमान पे चढ़ा रहे हैं। मतलब ये पर्सन अभी सोच रहा है कि मुझे आपसे कैसे कम्युनिकेशन करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत है, ये उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बात आ गई है जिसे हम कहते हैं टेम्परेंस, यानी कि भाई सैजिटेरियस, धनुराशि। ठीक है, अगर हम बात करें धनु राशि की तो बातें ये वही कर रहे हैं कि भाई आपके दिल से ये अपने दिल को मिलाना चाहते हैं। सेकेंडली आपको ये एहसास दिलाना कि भाई तुम मुझसे दूर नहीं हो, तुम मेरे ही साथ हो। बस कई बार कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, ये बात है, लेकिन इस बात के पीछे भी कुछ चीज़ें हो सकती है जिनको आप मतलब जिनका एहसास आपको शायद नहीं है। जैसे कि मान लो फैमिली का कुछ है तो क्यों आपको बता के परेशान करना। मान लो किसी की तबीयत खराब है और वो उनके लिए प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि कोई बात आपको ज़्यादा इमोशनल और परेशान कर सकती है और किसी बात से आप नाराज़ भी हो सकते हो, है ना। तो नाराज़ कोई व्यक्ति किस बात से हुआ, किसी को मतलब कई बार हमें पता नहीं होता, सो इसलिए पर्सन प्रिकॉशंस ले रहा है। वही अगर हम देखें तो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो अगर हम जनरल तौर पे इस कार्ड को देखें, इस रीडिंग को, क्योंकि हम एंड तक पहुँच गए, देखो 9 ऑफ कप्स है तो इनके हिसाब से ना अब तक जो चला आ रहा है कि ये और आप दोनों मिलके ना ऑलमोस्ट खुश हैं। आप दोनों कोशिश करते हैं कि मान लो जैसे कि मंडे टू फ्राइडे आपका काम है तो सैटरडे संडे एटलीस्ट आप मिले एंड खुशियाँ बांटें। ठीक है, हम उसे एक्सक्लूसिव खुशियाँ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक हो सकता है ये पर्सन वही कोशिश कर रहा है कि आपके साथ वो अपनी खुशियाँ बांटता चले। वही अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तो डायरेक्ट बात हो रही है यहाँ पे कि भाई आई वॉन्ट टू टेल यू, कहीं ना कहीं आपके साथ आई लव यू वाली बातें भी शेयर कर सकता है। ठीक है, बिकॉज ये आपको उतना करीबी समझता है, बट ये बस आप दोनों के ही बारे में है। बाकी उनके निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनके दोस्त कैसे उनको कह रहे हैं, या फिर भाई फाइनेंसेस गड़बड़ा गया है, फैमिली कुछ कह रही है, ये बातें आपसे शायद अलग रख रहे हैं। तो अगर कुछ इश्यूज ज़्यादा हैं, इनका माइंड डिस्टर्ब है, तो ये आपसे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन जैसे ही हालात को काबू कर लेंगे या फिर मन को संतुलित कर देंगे कि नहीं भाई मेरा मन अभी बहुत मुझे स्टेबल करना पड़ेगा बिकॉज मुझे किसी से बात करनी है जिसने मेरा दिल चुरा है, तो डेफिनेटली आप इसको एक बहुत ही अलग अंदाज में देख सकते हो। ठीक है, अब मन की बात चल रही है तो हम ही लेते हैं माइंड का ये मतलब मन का ये डेक, मून मैजिक। देखो मून चंद्रमा जो है वो हमारे मन को कंट्रोल करता है ना, या फिर चंद्रमा को एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में मन कहा गया है। तो देखते हैं कि ये क्या बातें आती हैं। पहला जो कार्ड है वो है लाइफ इज कंस्पायरिंग फॉर मी। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जिंदगी जो है वो मतलब बहुत ही अलग चल रही है। ठीक है, मतलब जैसा ये सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है और वजह से इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अब क्या करूं मैं। इसलिए मैंने कहा हालात शायद इस पर्सन के काबू में नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे कार्ड आ गया है आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी। भाई ये हर व्यक्ति से कनेक्टेड है, चाहे आप अपनी बात कर लो, इनके दोस्तों की बात कर लो, इनके रिलेटिव्स की बात कर लो जो कि भाई इनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते, लेकिन क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है या फिर फैमिली की वजह से सब लोगों से कनेक्टेड है और सब लोगों की अच्छी तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आपको इनकी कुछ बातें अच्छी लग सकती है और कुछ बातें नहीं भी लग सकती है, क्यों इनकी मदद करना, है ना, काइंड ऑफ सिचुएशन। फिर देखते हैं तो यहाँ पे है आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। इनको ये अच्छा लगता है कि भाई प्यार इनको कोई बहुत ज़्यादा करता है और वो कोई नहीं, वो आप ही है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन इनको बहुत प्यार करते हैं तो उनमें आप भी हो। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है कि चाहे भाई दुनिया में कुछ भी क्यों ना गड़बड़ी हो या फिर फाइनेंस गड़बड़ा जाए, लेकिन फाइनली जब मैं घर आता हूँ या फिर जब मैं किसी से बात करता हूँ दिल को सुकून पहुँचता है। ठीक है, तो ये एक बात जो मैंने कहा ना कि मन के जज्बात यहाँ पे क्यों उमड़ के आ रहे हैं। आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। देखो भाई ये सत्य को देखता है,
सत्य क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप इससे कोई बात छुपाओगे, ये बात आपसे छुपा नहीं रहे हैं, बस साइड में कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपके फ्रेंड का आपको कॉल आ गया और वो मुसीबत में है। अब ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लेकिन आपके इस पर्सन को इनके बारे में नहीं पता। तो आपका कहना है क्यों इनको परेशान करना, तो आपने इनसे बात छुपाई नहीं है, बस इनसे दूर रखी है। ठीक है, वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रही है। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं मन के लिए, तो ये है आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। ये शांति का प्रस्ताव लेके चलते हैं कि सब लोग शांति बनाए रखें एंड इसी को एक्सेप्ट करें। है मतलब कोहराम नहीं चाहिए, बल्कि खुशियाँ चाहिए। वे हम देखते हैं यहाँ पे ये ओरेकल हमें क्या कहती हैं, कौन से अंदाज हमें यहाँ पे अभी दिख जाते हैं। चलो देखते हैं। जो कार्ड यहाँ पे आ गया उछल के, स्माइल जस्ट बिकॉज, तो ये आई थिंक आप एक रीज़न हो, कारण हो क्यों ये व्यक्ति स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो इनके खुशियों के पीछे आप एक बहुत बड़ी वजह बनते जा रहे हो। नेक्स्ट है गेम टाइम, तो कहीं ना कहीं अपनी हॉबीज़ को समय देना चाहते हैं। सेल्फ लव रिचुअल, मतलब देखो अगर इस व्यक्ति को ज़्यादा डिप्रेशन है या फिर ज़्यादा एंग्जाइटी है तो कुछ समय वो अपने लिए डिवोट कर सकता है, और अगर नहीं कर रहा तो आप इसको कह दीजिए कि थोड़ा समय अपने लिए लीजिए। ठीक है, क्या इनको अच्छा लगता है मॉल में जाना शॉपिंग करने के लिए या फिर पुराने गाने सुनने, एक मूवी देखनी, आप जाइए उनके साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है, जर्नलिंग, भाई जो हो रहा है हर दिन उसका कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करना। या तो इस पर्सन को हैबिट है कि अपने दोस्त के साथ हर रोज़ बातें करना कि भाई आज क्या हुआ, क्या रीज़न था, कोई व्यक्ति इनको तकलीफ दे रहा है, हालात काबू में है नहीं है, या फिर इस व्यक्ति को शायद आदत है अपनी डायरी मेंटेन करने की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे हैं लर्न समथिंग न्यू, तो कुछ नया जीवन में सीखना ये उनके लिए अभी एक प्रायोरिटी बन सकता है। फिर हम देखते हैं ये फाइनल ओरेकल की तरफ। ठीक है, कि क्या मैसेजेस आते हैं। देखो पहला ही कार्ड आ गया जो कि है मिसगाइड। किसी व्यक्ति के कारण ये शायद मिसगाइड हो चुके हैं और अब ये दोबारा से ऐसी गलती होने देना नहीं चाहते। सैड बिकॉज ऑफ यू, यस, अगर आपने इनको कुछ कहा है या फिर बिकॉज ऑफ यू का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपने कुछ कहा ही होगा, बट चीज़ें ऐसी है कि मे बी आपको परेशान नहीं करना और आप भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसे में ये आपको इमोशनल करना नहीं चाहते। आई थिंक मैंने एक एक्सीडेंट देखा था, मतलब एक डॉक्टर के पास गया था मैं एंड बिग सिटी में, एंड वहाँ पे क्या हो गया ना कि एक वुमेन एंड उसका हस्बैंड आ गया एंड बाकी के लोग आ गए, तो वो गाड़ी से जा रहे थे, शी वॉज प्रेग्नेंट एंड गाड़ी का कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। तो भाई वो तो प्रेग्नेंट थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उसको थोड़ी चोट लगी थी, वो अपना मतलब रोना कंट्रोल नहीं कर पाई, वो कंटिन्यूस रो रही थी और डॉक्टर उसको समझा रहे थे, नर्स समझा रही थी। ठीक है, तो सैड बिकॉज ऑफ यू, ये जो पत्नी है ये अपनी पति के कारण सैड हो गई, भाई तुम्हें कितनी चोट लगी, बट एक्चुअली उसकी हालत बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है प्रैक्टिकल, तो ये प्रैक्टिकल बनना इनके लिए फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि इनका जो फोकस है वो बना रहे। अफ्रेड, किसी बात से डर है, किसी बात का डर इनको सता रहा है। ठीक है, ट्रस्ट यू, ये आपके ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं, विश्वास है आपके ऊपर, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को वो नकार रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मान लो कोई चीज़ हो रही है उनकी ज़िंदगी में लेकिन आपको नहीं बताना है, ये नकार रहे हैं आपको इन बातों में इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्लैरिटी, तो अपने ज़िंदगी में वो क्लैरिटी खुद चाहते हैं, आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। एंड आई डोंट बिलीव, तो मे बी अगर हालात ख़राब भी है ना, तो ये एक्चुअली इस हालात ख़राब को मानने से इनकार करते हैं कि मैं नहीं मानता, हालात ख़राब हो सकते हैं, कुछ दिन शायद ख़राब है लेकिन हालात सुधर जाएंगे या फिर इतने भी बुरे नहीं हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो आई थिंक जो डर इनको सता रहा है ना कि आप उनसे दूर ना चले जाए, और इसी बात की समझना इनको हमें दिख रही है। सो इट हैव बीन क्लियर रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।